हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि WBG 2022 कट ऑफ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं डेटा के साथ ही साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा। एंड ये जो पॉइंट है मैं जो डिस्कस करूँगा बिटवीन द वीडियोज़, ये काफ़ी आपको हेल्प कर रहा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड कुछ भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, जितना भी डेटा मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा डेटा प्रेडिक्टेड डेटा है, ठीक है। तो मैं एक बात आपको इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि अगर आपका रैंक उतना आता है तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। देखिए, WBG में टोटल 3 राउंड होता है, ठीक है। एक होता है राउंड 1 होता है, एक राउंड 2 होता है, एक राउंड 3 होता है। अब राउंड 3 होने के बाद भी सीट वैकेंट रह जाते हैं। इसके बाद होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो मैं ये ध्यान रख के मैं ये प्रेडिक्ट किया हूँ कि अगर आपका सपोज डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, जो कि होना चाहिए, हर एक साल होता आ रहा है, ठीक है। देखिए, सीट वैकेंट रह जाते हैं। सीट वैकेंट इसलिए रह जाते हैं कि जो बच्चा WBG एग्ज़ाम देता है वो बच्चा मेंस का भी एग्ज़ाम देता है। एंड ऑब्वियसली एक बच्चा एक ही जगह एडमिशन लेगा, ठीक है। तो सीट वैकेंट रह जाते हैं। तो ये जो प्रेडिक्टेड डेटा है ना, मैं इस तरह से बनाया हूँ कि अगर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है तो कन्फर्मेशन 100% है कि आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ब्रांच वाइज कटअप डिस्कस करूँगा। लाइक जितने भी ब्रांचेस मौजूद है उस पर्टिकुलर कॉलेज में हर एक ब्रांच का कटअप क्या हो सकता है। कैटेगरी वाइज कटअप, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं OBC हूँ, मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, तो मेरा कटअप क्या हो सकता है। तो आप भी चिंता मत कीजिए, सारा कैटेगरी में डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे WBG एग्ज़ाम दिए उनको पता चल जाए कि मेरा जो रैंक है, मुझे क्या ब्रांच मिल सकता है, किस कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए हम लोग WBG 22 पर्सनलाइज्ड हेल्प डेस्क लॉन्च करती है। तो आप सभी बच्चे इस लिंक पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा होगा टिल एडमिशन तक, ठीक है। तो सपोज़ आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो इस साल अपार्ट फ्रॉम WBG, तो भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले। तो आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल रहा होगा टिल योर एडमिशन। तो लिस्ट में नंबर 1 कॉलेज आता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, सबको पता है। एंड यहाँ पर जैसे कि 90% सीट रिजर्व है फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट एंड 10% सीट रिजर्व है फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, ठीक है। एंड ये जो डेटा है, मैं जो डेटा यहाँ पर लिख रखा हूँ, ये सारा का सारा डेटा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एंड मैं इस तरह से ये डेटा लिख रखा हूँ कि सपोज़ अगर आपका राउंड 3 हो जाता है, सपोज़ कोई ब्रांच नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली 100% चांसेस है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होने का। आप WBG का हिस्ट्री चेक कर लो, लास्ट 10 ईयर्स डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होते आ रहा है WBG में। तो अगर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ विच इज़ राउंड 4, तो ऑब्वियसली अगर आपका रैंक इसके अराउंड आता है, यहाँ तक आता है, ये लिमिट है, ठीक है। ये सारा जो डेटा लिमिट है, तो अगर आता है तो ऑब्वियसली आपको कंफर्म है 100% कि आपको ये ब्रांच तो मिल ही जाएगा, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे नंबर 1 ब्रांच, सबसे मोस्ट डिमांडेड ब्रांच अगर सभी कॉलेज की बात करें तो, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो 30 है, 30 मतलब ये नॉन डोमिसाइल के लिए है। एंड जो उसके बाद जो लिखा गया ये डोमिसाइल के लिए। तो अगर आपका 30 रैंक आता है तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल ही जाता है। एंड सपोज अगर 80 रैंक आता है एंड आप डोमिसाइल हो तो आपको CSE मिल जाएगा। बात करें लाइक OBC का तो 200 है, SC का 600 है एंड ST का 4K है, ठीक है। तो इतना रैंक आता है तो कन्फर्म है कि अगर राउंड 3 तक नहीं मिला तो राउंड 4 तो मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपको तो ये ब्रांच मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस सारा का जो डेटा है ये राउंड 4 को मैं कंसिडर करके ही लिखा हो, क्योंकि देखो राउंड 4 होने ही वाला है। CSE के बाद मोस्ट डिमांडेड ब्रांच या तो आप ECE रख सकते हो या तो आप IT रख सकते हो। कोई के बच्चे EC को प्रेफर करते हैं या कोई के बच्चे IT को प्रेफर करते हैं। तो इसका जो कट ऑफ है कुछ ऐसा है, दोनों लगभग एक ही। आप देख सकते हो ये 80/250 है एंड ये जो है ये 110/350 है। बाकी अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी आप चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद के जो ब्रांचेस है, आप इसका जो भी मतलब जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ऑर्डरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं नॉन डोमिसाइल हूँ, मुझे क्या कोई ब्रांच अच्छा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो देख सकते हो मैं जो पहला जो कॉलम है लाइक 1.3K, 1K, 450, 550, तो ये सब आपके लिए है। तो यहाँ पर लाइक आपको फूड मिल सकता है, ठीक हो। अब देखो 1.5K है, ये 1.5K से हो सकता है 2.5K भी हो जाए, ठीक है, 3.5K भी हो जाए, ठीक है। मैं ये बस बता रहा हूँ। ये देखो ये डिपेंड करता है कि जो WBG का जो काउंसलिंग है वो कब चल रहा है।
अगर सपोज़ अगर मेंस चल रहा होगा या मेंस नहीं चल रहा है तो कट ऑफ में चेंजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं ये लिख रखा हूँ, तो आप कंफर्म एकदम बिल्कुल हो जाओ कि अगर मैं रैंक इतना आया तो 100% मुझे वो ब्रांच तो मिल ही जाएगा। अब लाइक कुछ कुछ बच्चे होते हैं लाइक प्रिंटिंग ब्रांच लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या आर्किटेक्चर हो गया वो नहीं करना चाहते, बी फार्मा नहीं करना चाहते, तो आपके हिसाब से आप जो ब्रांच है उसके हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो, आप अपने चॉइसफुली में रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कुछ करना जरा सोच लेना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो जो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए एंड इन फ्यूचर ये काफ़ी काम आने वाला है इन सिलेक्टिंग कॉलेजेस। अब सेकेंड मूव करते हैं जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इसको लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, दोनों एक ही है, ठीक है। अब जो नॉन डोमिसाइल है, देखो नॉन डोमिसाइल के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। जादवपुर का बात करें तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है, मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर टॉप का ब्रांच की बात करें उसका तो कट ऑफ और भी मतलब जल्दी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड जो मोस्ट बेस्ट है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको लिए है। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है लाइक 10% 90% या कुछ रिजर्वेशन बोले कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल फाइट होता है बिटवीन द कैंडिडेट विच इज़ डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल, ठीक है, इक्वल फाइट। अब ऑब्वियसली अगर आप नॉन डोमिसाइल हो एंड OBC SC ST हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये जो OBC SC ST का जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल लोग के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो जनरल के जो कैंडिडेट है उनके लिए इक्वल फाइट होता है, ओके। तो सभी ब्रांचेस का डेटा मैं लिख रखा हूँ, ठीक है, सारा का सारा डेटा एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कंफर्म मैं बोल ही सकते हो 100% कि अगर राउंड 3 के बाद वो नहीं मिला तो 100% आपका जो राउंड 4 है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड देखो आपको मैं अपडेट देते रहूँगा कि कब क्या हो रहा है, लाइक राउंड 4 कब हो रहा है, तो मैं सब कुछ आपको अपडेट दे दूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोग ये सब जो अपडेट है मिस ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो CSE जो ब्रांचेस है तो इसका कटअप कुछ ऐसा 800 तक, ठीक है, ये बढ़ सकता है, ओके, कमेगा नहीं, मैं इतना कंफर्म बोल सकती हूँ कि कमेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 800 से 700 हो गया या मान लीजिए 750 हो गया, मतलब एक रैंक भी नहीं कमने वाला है, ठीक है। या तो इसे बढ़ेगा ही या उतना ही रहेगा, इतना मैं आपको कंफर्म तो बोल ही दिया, ठीक है। एंड CSE के बाद लाइक हम लोग का IT है तो उसका लाइक कटअप ऐसा 1.1 के, एंड जो बाकी जो कैटर उसका कटअप कुछ ऐसा है। अब देखो यहाँ पर CSE, ठीक है, IT, ठीक है, EC, ठीक है। अब जरा सोच लेना कि मुझे CSE IT EC ये जो CU है, ठीक है, इसका जो बाकी सब जो ब्रांचेस है लाइक ये है, मुझे क्या ये प्रेफर करना चाहिए या मुझे कोई और कॉलेज देखना चाहिए? ये काफ़ी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, मतलब टैग के चक्कर में कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे ले बैठते हैं जिनमें इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज़ आपका CSE में इंटरेस्ट है, आपका सपोज़ IT में इंटरेस्ट है, एंड सपोज़ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इंटरेस्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, केमिकल में मान के चल रहा हूँ, एंड सपोज़ एक और है EC। अब ये जो ब्रांचेस है लाइक सेरामिक हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रो फार्मेटिकल हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्टिक्स हो गया एंड पॉलीमर हो गया। अब ये सब ब्रांचेस अगर इंटरेस्ट है तभी लेना, ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत लो, आप जो ऑल्टरनेट कॉलेज हो उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वैसे कुछ भी परेशानी होती है तो हम लोग तो यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड कर ही रहे, तो आप चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। सपोज़ आपके जो पेरेंट है उनका कुछ डिस्कशन है रिगार्डिंग कॉलेजेस, रिगार्डिंग ब्रांचेस, तो अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो हमारी मीटिंग में, ठीक है। तो कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। अब जो नंबर 3 कॉलेज है वो है KGC, जिसको बोलते हैं कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, शॉर्ट में बोलते हैं KGC, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ कटअप है कुछ ऐसा है, क्या हो सकता है 2022 में, WG 2022, ओके। तो CSE का 1.3 के, देखो मैं जो काउंसलिंग करवाते हैं और WBG का, मैं पहले क्या देखता था, ये जो 1.3 के है ना, ये मतलब CSE का लाइक अब 2.4 के ज़्यादा था। लाइक अगर आप 3 से 4 साल पहले की बात करो ना, बिफोर 3 to 4 ईयर्स, ये लाइक 2.2 के 2.3 के तो जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से इसका जो कट ऑफ है काफ़ी जल्दी ही क्लोज हो जा रहा है। लाइक 1.8 के से तो ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, अगर बुरा से बुरा हालत हुआ तो 1.8 के तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं वर्स्ट केस ये मान के चल रहा हूँ कि सपोज अगर राउंड 3 हो जाता है एंड राउंड 4 भी होता है तो अगर आपका रैंक इतना तो कंफर्म है कि CSE आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग का जो IT है तो इसका भी 2.4 के में ही क्लोज हो जाता है। पहले ये 3K तक चला जाता था लेकिन अब 3K तक नहीं जाता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कोर ब्रांच है, ठीक है, कोर ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, तो कोर ब्रांच KGC में प्रेफर करते हैं।
एंड सी में प्रेफर नहीं करते, मतलब कि इसे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपका हो गया केमिकल हो गया, एंड आपका लाइक और तो नहीं है यहाँ पर कोई कोर ब्रांचेस, ठीक है, तो यही कोर ब्रांचेस, इसको तो खैर हम लोग लोअर ब्रांच ही बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये लोअर ब्रांचेस है। बाकी जो कोर ब्रांचेस है लाइक हम लोग का इलेक्ट्रिकल हो गया एंड केमिकल हो गया। तो कुछ कुछ बच्चे लाइक इलेक्ट्रिकल को केजीसी में प्रेफर करते हैं रैदर देन सीयू, ठीक है, लाइक कुछ कुछ मतलब डिसएडवांटेज है सीयू में, काफ़ी लोग को पता है ये बात, ठीक है, तो उसके कारण के चलते क्या करते हैं केजीसी को प्रेफर करते हैं। तो ये आपका चॉइस है, आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हो मतलब सोच लेना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी है एंड बच्चे यहाँ पर भी है। बाकी केजीसी नो डाउट मैकेनिकल काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर मतलब इस साल की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट इस साल भी काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो मतलब पिछले बार की तुलना में प्लेसमेंट अच्छा ही जा रहा है, ठीक है, तो लास्ट लाइक 2 ईयर्स का जो प्लेसमेंट का जो डेटा है वो मतलब अच्छा आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो आप इसको। मतलब कि सी यू एंड के का जो प्लेसमेंट का जो डेटा है, अगर बात करें कोर का जो कंक्लूजन है, ठीक है, तो कंक्लूजन मेरा यही है कि जो कोर ब्रांचेस है उनका प्लेसमेंट लगभग एक ही है केजीसी एंड सीयू का, तो बच्चे जनरली केजीसी की चलो अपने प्रेफर कर लेता हूँ, कुछ कुछ बच्चे को मैं बात करूँ, सारा बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ में आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं एंड स्किप करने के चलते ही इसका कट ऑफ कुछ इतना दूर तक चला जाता है, देख पा रहे होगे ना, केजीसी एंड जीसी में देखिए कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। लाइक यहाँ पर जो सीएससी है वो 2.8 के में ही मिल जा रहा है, सॉरी उतना तक चला जा रहा है, एंड सीएससी का यहाँ पर 1.3 के में ही क्लोज हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर बच्चे नहीं जाते हैं। मोस्टली जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं वो तो जाते ही नहीं, मतलब काफ़ी परसेंटेज कम है, ठीक है, मोस्टली जो मेल है उनका परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी मतलब दूर लोकेटेड है एंड कैंपस काफ़ी लोग अच्छा पसंद आता है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मतलब लुक इतना अच्छा है नहीं, अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसके कारण बच्चे स्किप कर देते हैं। लेकिन एक मैं बता दूँ, प्लेसमेंट लगभग इक्वल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बोथ केजीसी एंड जीसी आर इक्विवेलेंट, ओके। तो अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट ही मैटर करता है तो आप केजीसी बाद जेसी प्रेफर कर सकते हो, ज़्यादा दुख वाली बात है नहीं, ऐसा नहीं कि चलो मैं केजीसी के बाद कुछ और कॉलेज चूज़ कर लूँ, मुझे प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, तो प्लेसमेंट के तौर पर दोनों ही लगभग एक ही है। अब देखो जो सिविल ब्रांच है, ठीक है, ना ही केजीसी में था ना ही सी में था एंड जादवपुर में था, तो जादवपुर के बाद अगर आपको सिविल ब्रांच में इंटरेस्ट है देन जेजीसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब सिविल ब्रांच का जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा जाता है, ठीक है, मतलब सिविल के लिए काफ़ी फेमस है, एक तरह से तुम ये बोल सकते हो, ठीक है, लाइक काफ़ी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ये यहाँ पर आती है फॉर सिविल ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ कि जो कोर ब्रांचेस है हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज़ करना, गलती से भी प्राइवेट कॉलेज में कोर ब्रांच नहीं चूज़ करना, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया 2.8 के, इलेक्ट्रिकल का 5 के, इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 के, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 4.5 के एंड मैकेनिकल 6.8 के, ठीक है। अब देखो राउंड 3 हो सकता है कुछ पहले ही क्लोज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये 7.3 के ना हो करके ये आपका सपोज 5.6 की हो गया, लेकिन मैं इतना कंफर्म बोल दूंगा आपको कि हाँ जी राउंड 4 होता है, जो कि होने वाला है, मतलब ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है, सीट वैकेंट रहते हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, राउंड 4 होता है तो आपका जो कट ऑफ है कुछ ऐसा जाने वाला है एंड आपको कंफर्म ब्रांच मिल ही जाएगा। अब फिफ्थ है मकआउट, तो वही बात है, अगर सपोज जादवपुर में नहीं मिला, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, मैं नॉन डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मकआउट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन डोमिसाइल के लिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नॉन डोमिसाइल है, पूछते रहते कि जादवपुर में काफ़ी कंपटीशन है, सीयू तो शायद मुझे नहीं मिल सकता है कुछ मतलब बोल नहीं सकते, तो जी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो मकआउट है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का वो 2.8 के एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 4 के, तो बस 2 ही ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, कॉम्पिटिशन इज लेस, तो आप लोग इस पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ कर सकते हो एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि 2 ही ब्रांच है ना, 2 ही नॉन कोर ही है एंड आप सबको पता है नॉन कोर का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा ही होता है एज़ कम्पेयर टू कोर ब्रांच, ठीक है। तो टॉप 5 तो मैंने बता दिया, लेकिन एक और कॉलेज जिसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब बोल सकता हूँ मैं इसको टॉप 5 के अंदर ही मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बच्चे मकआउट ले सकते हैं, कोई बच्चे इसको ले सकते हैं, वो है पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। कट ऑफ देख के लगता है कि हाँ कट ऑफ काफ़ी दूर तक जाता है तो कॉलेज बेकार है, कॉलेज अच्छा नहीं है, देख सकते हो, मतलब कंपेयर करो ना तो कट ऑफ थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दूर तक चला जाता है, लेकिन देखो प्लेसमेंट अच्छा होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मकआउट। ऐसा नहीं कि मकआउट जो है उसका प्लेसमेंट कुछ इतना है, ठीक है, तो पीजीसी का जो प्लेसमेंट है कुछ इतना है, ठीक है, तो डिफरेंस काफ़ी कम है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं टॉप 5 के अंडर में भी आप इसको रख सकते हो,
ठीक है। एंड ये कॉलेज है, ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल के लिए है, नॉन डोमिसाइल नहीं है। अब जो बच्चे नॉन डोमिसाइल हैं वो पूछ रहे सपोज मुझे मकाड भी नहीं मिला, तो देखो आपका जो फोर्थ बेस्ट ऑप्शन है वो है UIT बर्धमान, आप चूज़ कर सकते हो। सॉरी, मतलब पहले आपकी कल्याणी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी के बाद आप लोग UIT बर्धमान चूज़ कर सकते हो। तो PGC जो कॉलेज है वो है ऑल इन पैकेज, ठीक है, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है, कटअप भी आपको अच्छा खासा दूर तक जाता है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। बस एक ही डिसएडवांटेज है, काफ़ी दूर लोकेटेड है, ठीक है, काफ़ी फार अवे फ्रॉम सिटी, लाइक ए जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी तो खैर वो तो और भी काफ़ी दूर है, ठीक है, पुरुलिया फिर भी मतलब जलपाईगुड़ी जैसा दूर नहीं है। तो ये रहा सब कुछ डेटा। बाकी आपका जो भी रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ जी मैं इतना रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या सपोज़ आप ये वीडियो रिजल्ट जब आ चुका है तब देख रहे हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड सपोज़ अगर कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन मिला, सपोज़ आपका रैंक उतना में फिट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका रैंक कुछ और है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ जी आपके लिए ये बेस्ट कॉलेज है, आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितना भी ये स्क्रीनशॉट है आप इसको ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी एक अंदाज़ा सा लग जाए कि हाँ जी मुझे कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। रैंडमली कोई ब्रांच को चूज़ मत करना। ऐसा नहीं कि कोई बोला कि ये इस भैया का मतलब इस ब्रांच से पढ़े तो इनका लाइक यहाँ पर जो काम कर रहा है कनाडा में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट है तभी लेना, ठीक है। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, लाइक कल्याणी में एक भैया है जिनका मैकेनिकल में पढ़े थे एंड अभी वो कनाडा में शिफ्ट हो चुके हैं, एंड लाइक उनका जो पैकेज है लाइक अभी 1.5 करोड़ है। तो ऐसा मत देख करके मत चूज़ करना, ठीक है। ऑब्वियसली ये 1.5 जो करोड़ है ये ऑफ कैंपस का है, ये ऑन कैंपस का हो ही नहीं सकता है। तो ऑफ कैंपस आप भी ले सकते हो कोई भी कॉलेज से, कॉलेज बस सपोर्ट करता है। एंड ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट है तब लेना, अदरवाइज़ लेने का कोई नीड नहीं है। आप कोई और ब्रांच ले लो एंड वहाँ पर भी आप ऑफ कैंपस क्या करके आप इतना पैकेज ही ले सकते हो। तो जो कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। लाइक WBG का अपडेट जो है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, तो आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, लाइक आप लोग का IM हो गया, हेरिटेज हो गया, जितने प्राइवेट कॉलेज अच्छे प्राइवेट कॉलेज का मतलब कट ऑफ डेटा शो करने का, ओके।